नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंडियन पॉलिटी का जो पहला अध्याय था, भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके टॉप क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो हम संविधान सभा से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे गठन की बात आई है तो इससे संबंधित आपको 2 क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इन्होंने कब की थी संविधान सभा के गठन की मांग? तो 1895 ईस्वी में की थी। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे ये संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, और इन्होंने 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पे कैबिनेट मिशन का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन को 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था। और इस मिशन में कितने सदस्य थे ये भी पता होना चाहिए। तो इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों के नाम क्या क्या थे? तो पहले थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे सर पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे से सर पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरे से ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जब कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उनका नाम है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे जब कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389 सदस्य। देखिए, जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें से जो 296 सीटें थी ये ब्रिटिश भारत की थी, और जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों की थी। ठीक है, ये 389 सीटों में से जो 296 सीटें थी ये ब्रिटिश भारत की थी, और जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों की थी। और 296 सीटों में से जो 292 सीटें थी ये ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों की थी, और जो 4 सीटें थी ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्यों की थी। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 208। देखिए, जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे तो ये कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी, और इसमें से जो 296 सीटें थी ये ब्रिटिश भारत की थी, और जो चुनाव हुए थे ये 296 सीटों पर ही हुए थे, जिसमें से जो 208 सीटें थी ये कांग्रेस को मिली थी, और जो 73 सीटें थी ये मुस्लिम लीग को मिली थी,
और जो 15 सीटें थी ये छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 299। देखिए, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 रह गई थी, जिसमें से 229 जो सदस्य थे ये भारतीय प्रांतों के थे और जो 70 सदस्य थे ये देसी रियासतों के थे। जबकि बंटवारे से पहले संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत की थी और जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों की थी। लेकिन पुनर्गठन जब किया गया संविधान सभा का तो देसी रियासतों की सीटें कितनी रह गई? 70 रह गई, जबकि ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी पहले 296 थी और पुनर्गठन के बाद कितनी रह गई? 229 रह गई। क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुनर्गठन के बाद देसी रियासतों की संख्या कितनी रह गई थी संविधान सभा में, तो 70 रह गई थी। तो किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में एससी के सदस्यों की संख्या 26 थी। और दूसरा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। देखिए, जो हैदराबाद देसी रियासत थी इसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। यहाँ पे देसी रियासत का नाम आया है तो इससे संबंधित आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा में किस देसी रियासत के सबसे अधिक प्रतिनिधि थे, तो वो देसी रियासत था मैसूर। मैसूर देसी रियासत के संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि इसके शामिल थे संविधान सभा में? तो 7 सदस्य। मैसूर देसी रियासत के 7 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं था, लेकिन जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इन्होंने ही संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उनका नाम है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी तो इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक करवाई गई थी तो इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया था, तो मुस्लिम लीग पार्टी ने। मुस्लिम लीग पार्टी ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अभी आपको इसका राइट आंसर बताया पीछे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को।
देखिए जो हमारा भारत का संविधान था, इसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। लेकिन जो कुछ आर्टिकल थे, लगभग 16 आर्टिकल जो थे, ये 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही लागू कर दिए गए थे। बाकी पूरा का पूरा जो हमारा संविधान था, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और आप जानते ही हैं कि हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जैसा कि आपको बताया कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। और जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ जाए कि संविधान सभा के किन दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो उनका नाम है एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। इन दो व्यक्तियों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। देखिए जो हमारे भारत की संविधान सभा थी, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। अगर आपसे ये पूछ ले जाए संविधान सभा ने किस अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, तो संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। और ये चौथा अधिवेशन कब से कब तक चला था? तो जो चौथा अधिवेशन था ये 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था। यहाँ पे अधिवेशन का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। जो पहला अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जो 12वां यानी कि जो अंतिम अधिवेशन है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो झंडा समिति में कुल 6 सदस्य थे। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे झंडा समिति के? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बाकी 5 सदस्यों के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, पहले थे भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे के.एम. मुंशी, तीसरे थे अब्दुल कलाम आजाद, और चौथी थी सरोजनी नायडू, और 5वें थे सी राजगोपालचारी। ये यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बाकी जो भीमराव अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू थी, 5 व्यक्ति जो थे ये झंडा समिति के सदस्य थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे पूरे संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा में कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो संविधान सभा में कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। सर बेनिगल नरसिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो संविधान का जो पहला प्रारूप था वो सर बेनिगल नरसिंह राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। और इस प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी ये पूछा जाए तो इस पहले प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को।
संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये भी मालूम होना चाहिए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और बाकी 6 सदस्य कौन कौन थे उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और बाकी जो 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के वो थे के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एम. मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान। देखिए, जो बी.एल. मित्र थे ना, ये थोड़े समय के बाद हट गए थे। इनके समय पे एन. माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, और जो डी.पी. खेतान थे इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिसके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये इसलिए आपको नाम बताए गए हैं इन व्यक्तियों के, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अगर आपको इन सभी व्यक्तियों के नाम मालूम हो गए तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था ये बनकर तैयार हो गया था, और संविधान सभा के द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को कुछ जो आर्टिकल थे, लगभग जो 16 आर्टिकल थे, इसे तुरंत ही लागू कर दिया गया था। बाकी पूरा का पूरा संविधान जो था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये 16 आर्टिकल कौन कौन से थे जिसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? तो ये 16 आर्टिकल के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393 और आर्टिकल 394। इन 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही लागू कर दिया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 26 नवंबर को हमारे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर थे इनका जो निर्वाचन है ये बंगाल प्रांत से किया गया था, लेकिन जो बंटवारा हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान का, जो बंगाल प्रांत था, ये जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान में चला गया था। तो इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दोबारा निर्वाचन किया गया मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो कई स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, वो पश्चिम बंगाल पर टिक करके आ जाते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि इनका पहले निर्वाचन तो बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हो गया 1947 में भारत और पाकिस्तान का, जो बंगाल प्रांत था ये पाकिस्तान में चला गया। तो इनका दोबारा से निर्वाचन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी ना हो तब आप पश्चिम बंगाल पे टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी है तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य जो थे ये उपस्थित थे। तो इन्होंने हमारे भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और इन 284 सदस्यों में से 8 जो सदस्य थे ये महिलाएं थी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ ले कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 8 महिलाओं ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कुल 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।